मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि रमजान के महीने में ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए मर्जिया पठान रोशानो पठान के तरफ से जो है वॉलंटियर तैनात किए जाते हैं। ये 5वां साल है रमजान का जो इनके तरफ से वॉलंटियर तैनात किए गए। आपको बताएंगे कि मुमरा रेलवे स्टेशन से लेकर शिमला पार्क तक जो है वॉलंटियर रहते हैं। इस तरफ देखेंगे आप कि जो है खाऊ गली है, यहाँ पर भी काफी भीड़ होती है। और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं यहाँ से, ये रास्ता दरअसल मुमरा रेलवे स्टेशन जाने वाला ये रास्ता है। तो इस रास्ते पे ट्रैफिक की स्थिति जो है वो काफी कंट्रोल है। लेकिन आप दूसरी तरफ का रास्ता देखेंगे तो वो रास्ते पे थोड़ी बहुत ट्रैफिक है। दरअसल वहां पर ट्रैफिक होने की जो वजह है, क्योंकि मुंबई के तरफ जो काम करने के लिए लोग जाते हैं वो शाम के वक्त रिटर्न आते हैं और अपने घरों के लिए जब जाते हैं तो इस वजह से ट्रैफिक होती है। और रमजान के महीने में बड़ी संख्या में लोग जो है खरीदी करने के लिए भी मार्केट आ रहे हैं, तो थोड़ी बहुत ट्रैफिक जो है उस तरफ जो है रहती है। हालांकि स्टेशन तरफ जाने वाले पर रास्ते पर जो है थोड़ी ट्रैफिक कम रहती है। लेकिन हर साल की तरह इस साल जो है ट्रैफिक पर काफी नियंत्रण है और कहीं ना कहीं जो है ट्रैफिक जो है वो सुचारू रूप से चल भी रही है। मर्जिया पठान हमारे साथ है। 5वां साल आपके तरफ से है। जब से आपने पहला साल शुरुआत किया था तो ये कहा जा रहा था कि एक लड़की जो है ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए जो है रास्ते पर उतरी है, सीटी बजा रही है, ऐसे तमाम बातें जो है शहर में चर्चा हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये 5 साल आपका कंप्लीट हो गया और ट्रैफिक कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं आपको देखा भी जा रहा है कि हद तक ट्रैफिक कंट्रोल है और एक ट्रैफिक गर्ल के नाम से आप मशहूर भी हो गई। देखिए, एक लड़की अगर हमारे देश की प्रधानमंत्री बन सकती है तो एक लड़की ट्रैफिक भी सॉल्व कर सकती है और एक लड़की बहुत कुछ कर सकती है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि हम अपने डिग्निटी में रह करके हमारे शहर के लिए काम क्यों नहीं कर सकते, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो। तीसरी चीज ये कि 4 साल से एमएसपी केयर फाउंडेशन ट्रैफिक मैनेजमेंट 4 साल से पिछले ट्रैफिक मैनेजमेंट करती है। ये 5th ईयर है हमारा ट्रैफिक मैनेजमेंट का। मसला ऐसा है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा कौसा को मोहम्मद अली रोड के कंपैरिजन में देखा जाता है, विच इज द प्रोग्रेस फॉर मुमरा कौसा एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। तो ये प्रोग्रेस के लिए अगर हम भी इसका हिस्सा बन सकते हैं इसको और आगे लेके जाने के लिए, तो क्यों नहीं। क्योंकि रमजान में कहाँ से मुमरा में लोग आते हैं, सिर्फ मुमरा के ही नहीं लोग होते। आपको 50% लोग यहाँ पर जो है वो बाहर के मिलेंगे, जो मुमरा मार्केट में आ रहे हैं, जो खाओ गली में आ रहे हैं, भिवंडी से, राबोड़ी से, कुरला से, पूना से, उलवे से, कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पर। तो अगर हमारे शहर का नाम हो रहा है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे मेहमानों का ख्याल रखें, उनकी सेफ्टी का ख्याल रखें। एमएसपी केयर फाउंडेशन का सबसे यूनिक चीज ये है कि हमारे पास बहुत सारी महिलाएं वॉलंटियर्स हैं, क्योंकि हमको शॉपिंग में और सारी चीजों में ज्यादातर महिलाएं देखने को मिलती है। तो उनकी सेफ्टी के लिए हमने बहुत सारी महिलाएं भी लगा के रखी है 4 सालों से। शुरू में तकलीफ हुई, लोगों ने इस चीज को सीरियसली नहीं लिया। जैसा हर अच्छे काम के लिए शुरू में क्रिटिसिज्म और रोक टोक होती है, पर इवेंचुअली अगर आपकी नियत साफ है तो आपकी मंजिल आसान हो ही जाती है। अल्लाह ताला आपका साथ देते ही है और लोग भी इवेंचुअली दे आल्सो अंडरस्टैंड कि ये लोग मेहनत कर रहे हैं और इनका साथ देना चाहिए। अभी तक तो फिलहाल काफी अच्छा ट्रैफिक नियंत्रण है, लेकिन जो आने वाले 10 दिन है बचे हुए हैं इसमें काफी ज्यादा भीड़ होने की संभावना है। और इस तरफ देखेंगे तो मार्केट है, दूसरी तरफ इधर खाओ गली है, तो दोनों तरफ लोग आते हैं। जो खाने के शौकीन है वो भी यहाँ पहुँचते हैं, खरीदी करने वाले भी यहाँ पर जो है पहुँचते हैं। तो अगले 10 दिनों के लिए आप लोगों की किस तरह से तैयारी है? मैं तो चाहती हूँ कि मेरे शहर में गर्दी हो, हमारे शहर में गर्दी हो, लोग आए, शॉपिंग करें, खाएं, ताकि हमारे शहर का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो। क्योंकि जिस तरीके से बदनामी करते हैं वैसे नाम भी होना चाहिए ना शहर का, तो पता चले एक एग्जाम्पल सेट हो कि मुमरा कौसा में कितना अच्छा मार्केट है, मुमरा कौसा में कितने अच्छे खाओ गली, कितने अच्छे लोग हैं कि रास्ते पे उतर के लोगों की खिदमत कर रहे हैं। इसलिए हमने फ्री पार्किंग भी एमएसपी केयर फाउंडेशन की तरफ से पिछले 2 सालों से दी हुई है कि बाहर के जो लोग आ रहे हैं और शहर के लोगों से तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप 4 व्हीलर में मत निकलो, 2 व्हीलर में निकलो या आप ऑटो में ट्रैवल तो पैदल आइए। हम रोज यहाँ से शिमला पार्क तक पैदल जाते हैं राउंड अप देखने के लिए। थोड़ा पैदल भी निकले, कसरत होगी आप लोगों की, तो पैदल निकलो। जो बाहर के लोग आ रहे हैं हमको उनकी मेहमान नवाजी करना ज्यादा जरूरी है ताकि हमारे शहर का नाम हो बाहर। इसलिए आप लोगों को अगर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है 4 व्हीलर पे तो करिए,
और पैदल निकलिए, 2 व्हीलर लगाइए, और वो MSP केयर फाउंडेशन की जो पार्किंग जो फ्री में आपको दी हुई है उसको यूटिलाइज कीजिए। आपके लिए विन विन सिचुएशन है। आपकी गाड़ियां प्रोटेक्टेड है, आपकी गाड़ियां वॉलंटियर्स की नजरों के सामने है। बस आपको एक 5 मिनट चलना है, जो कि आप मोहम्मद अली रोड भी जाते हो तो शालीमार के पास गाड़ी खड़ी करते हो और मोहम्मद अली रोड तक चलते हुए जाते हो, तो मुमरा में क्यों नहीं, अपने शहर को क्यों नहीं खूबसूरत बनाने के लिए आप कोऑपरेट करेंगे। बट इस साल मैं आपको बताऊं, शुरू में फर्स्ट 2 इयर्स तो बहुत टफ हुए, बट इस साल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है कि लोगों ने इतना कोऑपरेट किया है। मैं अनएक्सपेक्टेड था कि इतना लोग सुनेंगे हमारी बात और इतनी मोहब्बत से टर्न ले लेंगे। जब हम उनको बोलते हैं कि आप रॉन्ग मत आइए, तो बड़े प्यार से टर्न भी ले लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे शहर के लोगों की कि इस साल उन्होंने हमारी मेहनत को जाये नहीं जाने दिया, और अल्लाह ताला ने शायद उनके दिल में हमारे लिए रहम डाला है। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से आपके ऊपर तंज कसा जाता था कि जो लड़की एक आई है वो ट्रैफिक कंट्रोल कर रही है, सीटी बजा रही है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? कुछ नहीं, इट्स ओके। मतलब मुझे जब मैं इस फील्ड में आई थी तो मेरे वालिद ने यही बोले थे, उनको जब तंज कसते कि उन्होंने अपनी बेटी को किया जो किया, पर आज अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा कौसा के लोग वही लड़की को अपनी बेटी मान के उनकी उसकी बात सुन रहे हैं। तो मुझे इससे ज्यादा कुछ और बोलना नहीं है। जो लोगों ने अगर तंज कसा है तो ये जवाब है उनके लिए कि मुमरा कौसा में काफी अच्छा ट्रैफिक मैनेजमेंट हो रहा है। तो आपने सुना कि किस तरह से मुमरा रेलवे स्टेशन से लेके शिमला पार्क तालाब तक जो है MSP फाउंडेशन की तरफ से जो है वॉलेंटियर तैनात किए गए हैं, और लगभग जो है अभी तक ट्रैफिक नियंत्रण में है। लेकिन आज ये 10 दिन जो है काफी भारी ट्रैफिक होने की संभावना है, क्योंकि 10 दिन जो बाकी है रमजान के ईद का त्योहार है, उसके बाद बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से निकलेंगे। इस तरफ देख ही रहे कि खाओ गली है, खाने के शौकीन भी यहाँ पर पहुंचते हैं, दूसरी तरफ मार्केट है, तो ऐसे में थोड़ी बहुत जो है ट्रैफिक जाम होने की स्थिति हो सकती है, लेकिन लोगों को भी संयम बरतनी चाहिए।